हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेवन एंड द फॉक्स। इसके पहले हम लोग अ बॉटल ऑफ ड्यू पढ़ चुके थे। अगर आप लोग उस चैप्टर को नहीं देख पाए हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी करके समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? द रेवन एंड द फॉक्स। द रेवन एंड द फॉक्स। तो सबसे पहले समझते हैं रेवन। रेवन का मतलब क्या होता है? तो एक एक वर्ड का हिंदी हम लोग करेंगे। और आपको भी अगर कुछ वर्ड में दिक्कत है तो आप लोग कॉपी में या बुक में लिख सकते हैं। तो जैसे रेवन का मतलब होता है, क्या होता है? काला कौआ। इसका मतलब होता है काला कौआ। तो द रेवन हो गया, द रेवन एंड द फॉक्स। फॉक्स हम लोग को पता है क्या? लोमड़ी। तो फॉक्स के बारे में हम लोग बहुत सारा कहानी पहले से पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर का नाम हो गया एक काला कौवा और एक लोमड़ी। तो इसमें दोनों की कहानी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोई भी कहानी हो, लोमड़ी ही चालाक होती है। तो इस पोयम में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो प्रत्येक चैप्टर के हिसाब से हर चैप्टर में यही होता है कि हम लोग कुछ कहानी पढ़ने से पहले कुछ सवालों का जवाब सोचते हैं। तो लेट अस डू आओ करते हैं क्या? दिस एक्टिविटी, यह जो है एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप जो है बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले। बिफोर मतलब होता है पहले, वी हम लोग, और रीड मतलब पढ़ना। ठीक है, तो पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ये सब सोचते हैं। तो सबसे पहले है ये, वी नो डैट फ्रॉग्स क्रॉक। क्रॉक का मतलब होता है टरटराना। फ्रॉग मतलब मेढक। मेढक जो है टरटराता है। टरटराता है तो उसका आवाज जो है मधुर नहीं होता है, वो कर्कश आवाज है। तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉक टरटराना। टरटराना। ठीक, तो उसका आवाज मधुर नहीं है, ये हम लोग को सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है। फिर क्या है? डिड यू नो डैट रेवेंस ऑल्सो क्रॉक। हम लोग जानते हैं कि मेढक जो है टटराता है। और डिड यू नो, क्या तुम जानते थे? क्या तुम जानते थे, यहाँ पे डिड है यानी थे। तो डिड यू नो, क्या तुम जानते थे? नो मतलब जानना। डैट की, रेवन, रेवन यानी कि कौआ। कौआ ऑल्सो क्रॉक, कौआ भी टटराता है, यानी काव काव करता है। उसका भी आवाज सिमिलर है, उसी से मिलता जुलता है, क्योंकि इसका भी आवाज जो है मधुर नहीं है। यह भी हम लोग को सुनने में अच्छा नहीं लगता है और हम लोग इसको सुनना पसंद भी नहीं करते हैं। तो ये जो है बोल रहा है कि क्या तुम जानते थे कि रेवन, ये जो कौआ है, कौआ भी टरटराता है। इसके बाद क्या है? विच एनिमल इज सोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज। विच एनिमल, कौन सा जानवर, इज मतलब दिखाया जाता है, सोन, सोन मतलब दिखाना। शो मतलब होता है दिखाना और सोन मतलब दिखाया। ठीक, तो विच एनिमल, कौन सा एनिमल दिखाया जाता है, इज सोन मतलब दिखाया जाता है, टू बी कनिंग। कनिंग का मतलब होता है चालाक। चालाक इन स्टोरीज, कहानियां में। मतलब कौन सा एनिमल जो है कहानियां में चालाक दिखाया जाता है। सर्कल द करेक्ट आंसर। सर्कल करो यानी कि गोला लगाओ। ठीक, द करेक्ट आंसर यानी सही जो आंसर है उसको। तो कौन सा जानवर को चालाक दिखाया जाता है? टाइगर को, फॉक्स को, बियर को। तो ये हम लोग सबको पता है कि फॉक्स को हर कहानी में चालाक दिखाया जाता है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। ये जो है क्या है? फॉक्स है, ये रेवन है। तो ये कहानी पर आधारित ही, पोयम पर आधारित ही यह चित्र है। इससे हम लोग देख के इमेजिन कर सकते हैं कि पोयम में आगे क्या क्या होने वाला है। जैसा कि यहाँ पे कौवा एक पेड़ पे बैठा हुआ है और इसके जो मुंह में है एक खाने वाला टुकड़ा है। ठीक है, बिस्किट है, बिस्किट टाइप का। और ये है लोमड़ी जो नीचे पत्थर पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग पोयम।
यहाँ है लेट अस रीड, और हम लोग पढ़ते हैं। फिर है मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन, रेवन यानी कौआ, ठीक। तो कौआ जो है वाज पर्च्ड, वाज मतलब था, पर्च्ड मतलब होता है बैठा। तो वाज पर्च्ड यानी कि बैठा था। पर्च का मतलब बैठा हुआ। अपॉन मतलब पर, ए लिम्ब एक लिम्ब पर। लिम्ब, लिम्ब का मतलब हो जाएगा पेड़ की डाल, पेड़ की डाल। तो ये जो है कौआ जो है वाज पास बैठा हुआ था, अपॉन पर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो रेनार्ड था, रेनार्ड देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है, यानी अगर कोई बीच में सेंटेंस के बीच में अगर कोई कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और प्रॉपर नाउन है यानी कि नाम है। तो नाम किसका हो सकता है, ये इसका नाम है, ये द फॉक्स, यानी इस फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड। ओके, तो रेनार्ड द फॉक्स ये जो है नाम है, फॉक्स का नाम रेनार्ड है। लुक्ड अप एट हिम, वह जो है ये जो देखा इसको, ये जो फॉक्स है नीचे से उसको देखा, कौवा को देखा। लुक मतलब देखना, अप ऊपर देखा, एट हिम उसके ऊपर। फिर है फॉर द रेवन, फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। क्या देखा कि कौवा जो है हेल्ड, हेल्ड मतलब होता है पकड़े हुए, पकड़ना। होल्ड मतलब होता है पकड़ना, HOLD, होल्ड का मतलब पकड़ना। और इसी का पास्ट फॉर्म है, यानी भूतकाल वाला। ये जो है हेल्ड मतलब पकड़ा हुआ था। इन हिज ग्रेट बिग, बिग बिग उसका जो ग्रेट मतलब हम लोग जानते हैं महान, और यहाँ पे महान नहीं होगा, यहाँ पे अच्छा का सेंस में होगा। और बिग मतलब बड़ा, बिग बिग मतलब होता है चोंच। तो ये जो लोमड़ी था नीचे, ऊपर कौवा को देखा, कौवा को उस वैसे देखा कि वह चोंच में कुछ बड़ा सा पकड़ा हुआ है। क्या पकड़ा हुआ है, ए मोरसेल, ए मोरसेल। मोरसेल का मतलब होता है भोजन का टुकड़ा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भोजन का टुकड़ा। ए मोरसेल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। ये जो है भोजन का टुकड़ा था। और अफुक, ये जो लोमड़ी है, अ फॉक्स, द फॉक्स वुड गो जा सकता था, मतलब जाना, गो मतलब जाना, फार मतलब दूर, टू सीक इसको खोजने के लिए। सीक का मतलब होता है खोजना, सीक का मतलब खोजना। तो जो लोमड़ी है, उड, उड का मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। उड जो है मोडाल है, और मोडाल का यूज होता है सेंटेंस को मतलब किस भावना से बोला जा रहा है उसको दिखाने के लिए। तो गो मतलब वैसे तो होता है जाना, और उड गो मतलब जाता, ठीक है। तो जो फॉक्स जो है दूर तक जा सकता था इस भोजन का टुकड़ा को खोजने के लिए। तो इसको तो अभी पास में ही मिल रहा है। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स माई वर्ड। तो सेड मतलब कहा, कौन कहा, द फॉक्स, लोमड़ी कहा, इन एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा भरे स्वर में। स्वर, टोन मतलब स्वर में। एडमायरिंग मतलब होता है प्रशंसा करना। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो इसी में ING लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रशंसा करना। तो इसी में ING लगा। एडमायरिंग टोन यानी कि प्रशंसा करते हुए प्रशंसा करने वाला स्वर में वो जो है बोला। कौन बोला, फॉक्स बोला। माई वर्ड, माई वर्ड यानी कि अरे वाह, इसका हिंदी हो जाएगा अरे वाह। ये जो है आश्चर्य से बोलने वाला ये वर्ड है, अरे वाह
तो ये जो है बोला, क्या बोला? सर रेवन, उसको सर बोला। रेवन यानी कौवा, कौवा को क्या बोला? सर। यू आर अ हैंडसम बर्ड, ये जो लोमड़ी है इसको क्या बोला? यू यानी तुम हो, क्या हो? एक हैंडसम मतलब सुंदर। लड़का अगर सुंदर है यानी तो उसको हम लोग हैंडसम बोलते हैं। हैंडसम बर्ड यानी तुम एक सुंदर पक्षी हो। हालांकि वो सुंदर तो होता नहीं है, लेकिन अगर किसी को थोड़ा सा उसको फंसाना है अपनी बातों में तो उसका प्रशंसा कर रहा है ये, तो इसको सुंदर बोला। सच फीदर्स, कितने सुंदर पंख। सच मतलब ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा, और फीदर, फीदर मतलब पंख। तो सच फीदर यहाँ पे है एक्सक्लामेशन मार्क, इसका मतलब यह आश्चर्य से बोला जा रहा है और प्रशंसा करने वाला अंदाज में। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना सुंदर पंख आपका, इसका पंख जो है कितना सुंदर है, ये हो गया। तो फिर है इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम केवल, ओनली मतलब केवल, सिंग मतलब गाते, सिर्फ अगर तुम गाने लगो। अगर इफ का मतलब होता है अगर, तुम मतलब, यू मतलब तुम, वुड, वुड का मतलब अभी बताएं, वुड सिंग यानी कि गाते, सिंग मतलब गाना और वुड सिंग मतलब गाते। अगर तुम केवल गाते, यहाँ पे जो लोमड़ी है बोल रहा है अगर तुम केवल गाते। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, वुड्स का मतलब यहाँ हो जाता है जंगल, यहाँ क्या हो जाएगा? जंगल। और अगर वुड का बात करें, वुड, वुड मतलब क्या हो जाएगा? लकड़ी। तो इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, वुड मतलब लकड़ी और वुड्स एस लग गया तो जंगल। तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। कॉल, कॉल मतलब कहना, यहाँ पे कहना या बुलाना, ठीक है। तो कॉल मतलब बुलाना, क्या बुलाएगा? अगर तुम केवल गाते तो यहाँ के जो पक्षी है, इस जंगल के पक्षी जो है, वुड कॉल यू, तुमको बुलाते, क्या बुलाते? यू किंग, किंग बुलाते यानी कि यहाँ का राजा बुलाते। तो इतना यह चापलूसी कर रहा है लोमड़ी, बस उस खाना के लिए, उस मोरसेल के लिए, भोजन का टुकड़ा के लिए। अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, इसके बाद क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ, स्टेंजा, पोयम को स्टेंजा बोलते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक स्टेंजा। इसके बाद है द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, यह जो है कौवा जो है, ये जो कौवा है इसको जोक, ये जो मजाक किया, ये जोक, जोक का मतलब हो गया मजाक, क्या है? मजाक, यानी वो तो सच में नहीं बोला, वो तो इसको लुभाने के लिए बोल रहा था, ठीक है। तो कौवा जो है, जो, इसका हु का मतलब यहाँ पे है जो, द कौवा, एक वो जो कौवा है जो डिड नॉट सी, सी मतलब ऐसा देखना होता है, लेकिन यहाँ पे सी द जोक यानी कि मजाक को नहीं समझ पाया। डोंट, डिड नॉट यानी कि नहीं, सी यानी देखना, द जोक मजाक को नहीं देखा यानी कि मजाक को नहीं समझ पाया। जो कौवा है मजाक को नहीं समझ पाया, चालाकी को नहीं समझ पाया, यहाँ पे चालाकी भी लिख सकते हैं, लोमड़ी का चालाकी था ये, तो वो नहीं समझ पाया। फॉरगॉट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, एफ ओ आर जी ई टी, एफ ओ आर जी ई टी, फॉरगेट मतलब भूलना। तो फॉरगॉट यानी कि भूल गया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, फॉरगॉट दैट यानी कि, दैट का मतलब होता है कि, हिज वॉइस उसका जो आवाज है, वॉइस का मतलब आवाज, वाज था, जस्ट अ क्रोक यानी कर्कश था, सिर्फ एक कर्कश था, जस्ट यानी सिर्फ एक। तो कौवा जो है भूल गया कि उसका आवाज सिर्फ कर्कश है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद है ही ओपेंड हिज बीक, ही, वह, ओपन मतलब खोलना, यानी ओपेंड का मतलब खोला, वह खोला
उसका बीक, अपना जो है बीक यानी चोंच जो है खोला। इन हिज फुल्लिश प्राइड, उसका जो मूर्ख, ये फुल्लिश मतलब मूर्ख, प्राइड यानी कि घमंड। तो उसका जो है मूर्खपूर्ण जो घमंड है, उस घमंड में ही वह अपना चोंच खोला। ठीक है। एंड डाउन फेल द मोरसेल द फॉक्स हैड आइड। एंड यानी और, डाउन मतलब नीचे, फेल, फेल मतलब गिरा, फॉल मतलब होता है गिरना, FALL, फॉल मतलब गिरना, तो फेल मतलब गिरा, तो फेल का मतलब हो गया गिरा। द मोरसेल द फॉक्स हैड आइड, वो जो मोरसेल है, भोजन का टुकड़ा है, वह नीचे गिर गया। कौन वाला भोजन का टुकड़ा? जो दो जो फॉक्स है, हैड आइड, जो कि लोमड़ी जो है नजर में गड़ाया था। आइड मतलब होता है पहले से नजर गड़ाए रखना। ठीक है, तो नजर, नजर गड़ाए रख, तो वह भोजन का टुकड़ा जो लोमड़ी जो है पहले से नजर गड़ाया था, वह जो है नीचे गिरा। फिर क्या है, फॉक्स अब बोलता है हा हा, हा हा, यानी हंसने लगा। लाफ्ड मतलब हंसा। द फॉक्स, फॉक्स जो है हंसा, लोमड़ी हंसा। एंड नाउ यू नो, अब अब हम लोग जान गए। क्या जान गए? कि हम लोग के लिए ये लाइन है कि अब हम जान गए। क्या हम लोग जाने इससे, ये दोनों से, ये जो लोमड़ी है और कौवा से हम लोग क्या जाने? यही जाने कि इग्नोर, इग्नोर मतलब नजरअंदाज करना चाहिए, नजरअंदाज, अनदेखा करना। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। तो इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, स्वीट मीठा वर्ड शब्द इग्नोर करो। क्या इग्नोर करो? स्वीट वर्ड, मीठा शब्द को, उस मीठा शब्द को इग्नोर करो। डैट यानी जो, मेक यू ग्लो तुम्हें ग्लो बनाता हो या करता हो। ठीक है, ग्लो करता हो यानी कि तुम्हें खुशी दे या तुमको गर्व महसूस कराए। यहाँ पे ग्लो का मतलब क्या हो जाएगा? खुशी या गर्व। तो इग्नोर अनदेखा करो उस मीठा शब्द डैट, उस मीठा शब्द को अनदेखा करो जो कि मेक बनाता हो, तुम्हें खुशी दे या तुम्हें गर्व महसूस कराए, उसको अनदेखा करना चाहिए। ये हम लोग समझ रहे हैं इस दोनों, ये जो लोमड़ी है और ये जो कौवा है, इसके कहानी से हम लोग यह समझ पाए कि उसको अनदेखा करना चाहिए। अगर कोई हमें बोल रहा है, चापलूसी कर रहा है, झूठ का पढ़ाई कर रहा है, तो उसे हम लोग को अनदेखा करना चाहिए। प्राइड, प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, ये जो प्राइड है, ये जो घमंड है मेरे दोस्त, ये जो घमंड है, यह क्या है? काफी, रादर मतलब होता है ज्यादा, बहुत, अनवाइज है मतलब बुद्धिमानी नहीं है। ये जो घमंड है यह बुद्धिमानी नहीं है। तो आई एम श्योर, यहाँ पे आई एम है, आई एम, तो आई एम श्योर, मैं यकीन करता हूँ। ठीक है, दिस टीचिंग, मैं यकीन करता हूँ कि यह जो सीख है, टीचिंग का मतलब होता है सीख, यह जो सीख है इज क्वाइट अ सरप्राइज। क्वाइट का भी मतलब होता है काफी, काफी एक सरप्राइज यानी हम लोग सरप्राइज पार्टी देते हैं, यानी कि आश्चर्यजनक, मतलब जिससे आश्चर्य हो अचानक, तो ये हो गया आश्चर्यजनक। तो आई एम श्योर, मैं यकीन है, मुझे यकीन है कि यह जो है सीख है, यह काफी आश्चर्यजनक है, यह सरप्राइज करने वाला है। तो इस पोएम के राइटर क्या है? जीन डिले फॉन्टेन, जीन डिले फॉन्टेन। तो ये काफी अच्छा पोएम था। श्योर, श्योर का मतलब हम लोग लिख लेते हैं यकीन होना, यकीन होना। ये सीख है। तो ये काफी अच्छा पोएम था।
और अब हम लोग इसका ये जो लेटेस्ट डिस्कस है सॉल्व करते हैं। तो ये चैप्टर के अंत में ही रहता है। तो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल करो, भरो, ब्लैंक्स को, खाली स्थान को, बाई कैसे भरना है, चूजिंग चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन सही ऑप्शन को चूज करना है। तो क्या है, यह जो है स्टेंजा 1 से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि स्टेंजा 1 से इसको भरना है। तो ये क्या है, मिस्टर रेवन इज ए, मिस्टर रेवन यानी कि काला कौवा जो है क्या है, एक क्या है, मेढक है कि बर्ड है, तो ये हो जाएगा बर्ड है। तो मिस्टर रेवन क्या है, बर्ड है। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, ये जो लोमड़ी का नाम है, नाम ये जो लोमड़ी का है क्या है, पोएम में क्या है नाम है, रेनार्ड नाम है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रेनार्ड। फिर है मिस्टर रेवन हैड, मिस्टर रेवन यानी काला कौवा के पास था, हैड या तो मतलब कि पास होना और पास्ट में, तो उसके पास था, क्या था, ए पीस ऑफ फूड था, ए बंच ऑफ लीव था, पत्ता का गुच्छा था या फूड था। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा अ पीस ऑफ फूड। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेंजा 2 से ये लिया गया है। तो इसमें है द फॉक्स कॉल्स द रेवन, जो ये जो फॉक्स है, लोमड़ी जो है, बुलाता है रेवन को, रेवन यानी कौवा को क्या बुलाता है, एक फुल्लिश मूर्ख पक्षी या गुड लुकिंग। तो ये तो गुड लुकिंग बोलता है ताकि उसका प्रशंसा हो, वह जो है उसकी बातों में फंस जाए। तो गुड लुकिंग यानी अच्छा दिखने वाला पक्षी बताता है उसको। तो बोलता है ना कि हैंडसम हो, बहुत हैंडसम हो। तो ये सेकंड है द फॉक्स आस्क द रेवन टू, फॉक्स जो है आस्क पूछता है रेवन को, कौवा को क्या पूछता है, डांस करने के लिए या गाना गाने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा सिंग, गाना गाने के लिए वह जो है पूछता है। फिर है द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द, ये जो है रेवन यानी लोमड़ी, कौवा और लोमड़ी, कौवा और लोमड़ी लिव रहते थे, यानी रहते हैं, कहाँ रहते हैं, ट्रीज बहुत सारे पेड़ों पर या जंगल में। वुड्स का मतलब जंगल, चैप्टर में भी हम लोग लिखे थे वुड्स का मतलब जंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा वुड्स, वुड्स में रह रहे हैं। ठीक है। द रेवन जो है, कौवा जो है, खाली स्थान है, डैट ही क्रॉक्ड, रेवन क्या किया, रिमेम्बर किया या फॉरगेट, रिमेम्बर मतलब याद किया, फॉरगॉट यानी भूल गया। तो जो कौवा है याद किया कि वह क्रॉप यानी कि कर्कश आवाज निकालता है, याद किया या भूल गया, तो वो भूल गया था, वह भूल गया था कि वह सिर्फ काँव काँव करता है, वह कर्कश आवाज निकालता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट। फिर है द रेवन ओपेंड इट्स बीक टू, द रेवन यानी कौवा जो है, ओपेंड यानी खोला, इट्स बीक अपना चोंच खोला, किस क्या करने के लिए, ईट यानी खाने के लिए या सिंग यानी गाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाता है गाने के लिए, गाना गाने के लिए वह खोला, क्योंकि उसको लोमड़ी बोल दिया कि अगर वो गाना गाएगा तो सब लोग उसको राजा समझेंगे। इसके बाद है द फेल डाउन, फेल यानी गिर गया नीचे, गिरा नीचे, क्या गिरा, फूड खाना गिरा या रेवन कौवा गिरा। तो यहाँ पे खाना गिरा, ये हो जाएगा फूड। अब है चौथा क्वेश्चन स्टेंजा 4 से है द फॉक्स एट द रेवन, फॉक्स जो है क्या किया, रेवन के ऊपर, रेवन पर क्या किया, लाफ या लुक, उसको देखा या उस पे हंसा। चौथा लाइन में, तो चौथा लाइन में अगर पहला लाइन बोलता तो देखा, लेकिन यह चौथा लाइन है तो यानी कि हंसा उस पे, उसकी मूर्खता पे हंसा, क्योंकि वो जो भोजन का टुकड़ा है वो तो गिर गया, अब तो लोमड़ी ले लेगा उसको। तो लाफ्ड, यहाँ पे हो जाएगा लाफ्ड। फिर इट इज नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। तो यहाँ पे क्या होगा, यह जो है नहीं है, क्या नहीं है,
अपने ऊपर टू मतलब ज्यादा, टू मतलब ज्यादा, टू प्राउड, प्राउड मतलब घमंड, तो ज्यादा प्राउड, टू बी यानी कि होना, बी का मतलब होता है होना, टू ज्यादा प्राउड होना अपने ऊपर, वन सेल्फ अपने ऊपर यानी कि अपने आप पर ज्यादा घमंड होना, नॉट नहीं है, क्या नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है, या बुद्धिमानी का उल्टा यानी कि अनवाइज, बुद्धिमानी नहीं बुद्धिमानी, तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ वाइज होगा, क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ वाइज होगा, अगर नोट नहीं रहता तो अनवाइज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा द रेवन लर्न क्या लर्न, लेसन या टीचिंग, लेसन का मतलब होता है पाठ और टीचिंग यानी कि सीख। तो कौआ जो है लर्न, ये लर्न मतलब होता है सीखना, और लर्न यानी कि पास्ट फॉर्म है, तो सीखा, तो जो कौआ है सीखा, क्या सीखा, सीख, टीचिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा टीचिंग। अब इसके बाद हम लोग नीचे क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, आइए देखते हैं, रीड द पोएम अगेन, रीड पढ़ो, पोएम यानी कविता को फिर से पढ़ो, अगेन, द एंड मैच द वर्ड, मिलाओ, मैच मतलब मिलाना, द वर्ड्स, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको मिलाना है, किससे मिलाना, इन कॉलम ए, कॉलम ए का वर्ड विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी, उसके मीनिंग के साथ जो कि कॉलम बी में है, उसके विद देयर उनके मीनिंग के साथ, कॉलम बी में इसका मीनिंग लिखा हुआ है, इस पे मिलाना है। चेक योर आंसर्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, चेक योर आंसर, चेक करो अपना आंसर, विद योर टीचर यानी अपने टीचर के साथ, एंड क्लासमेट यानी सहपाठी के साथ। तो पहला वर्ड है पर्च्ड, पर्च्ड मतलब क्या होता है, बैठा हुआ, ठीक है, तो बैठा हुआ के लिए यहाँ पे आ जाएगा सैट ऑन द ब्रांच, सैट सीट मतलब बैठना, सैट मतलब बैठा, तो यहाँ पे हो जाएगा सैट ऑन अ ब्रांच। फिर है मोरसेल, मोरसेल का मतलब होता है भोजन का टुकड़ा, तो यहाँ हो जाएगा ए स्मॉल पीस ऑफ फूड, स्मॉल छोटा पीस टुकड़ा ऑफ फूड। फिर है सीख, सीख का मतलब क्या होता है खोजना, तो खोजना के लिए हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू लुक फॉर समथिंग, लुक फॉर मतलब होता है खोजना कुछ, समथिंग यानी कुछ के लिए खोजना, कुछ खोजना, तो ये हो जाएगा टू लुक फॉर समथिंग। फिर है प्राइड, प्राइड का मतलब हो जाता है घमंड, तो घमंड के लिए हो जाएगा, बाकी का है 3-4 बचा है, लुक इंटरेस्ट ये नहीं होगा, फीलिंग दैट यू आर बेटर देन अदर्स, हाँ, तो प्राइड का मतलब ये हो गया कि फीलिंग महसूस करना, कि डेट मतलब कि यू आर बेटर तुम जो है अच्छा है, अदर से मतलब दूसरा से अच्छा है, या फीलिंग जो है यही हम लोग को घमंड का सेंस देता है। आइड, आइड मतलब क्या बताए थे कि नजर गड़ाए रखना, फॉक्स जो है आइड किए हुए था किस पे, रेवन पे, तो आइड मतलब नजर गड़ाए रखना, तो लुक्ड विद इंटरेस्ट एट समथिंग यानी कि कुछ इंटरेस्ट के साथ किसी चीज को देखना, ठीक है, तो इंटरेस्ट यानी रुचि, उसमें इंटरेस्ट हो, लुक्ड विद इंटरेस्ट के साथ देखना किसी चीज पर। तो लिम्ब, अब है लिम्ब, लिम्ब का मतलब था पेड़ का डाल, तो पेड़ का डाल के लिए 2 ही बचा है, तो ब्रांच ऑफ ट्री, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, ऑफ अ ट्री यानी कि पेड़ की, तो ये हो जाएगा। और उड्स, उड्स का मतलब होता है जंगल, तो जंगल के लिए स्मॉल एरिया ऑफ फॉरेस्ट, स्मॉल एरिया क्षेत्र, स्मॉलर छोटा सा क्षेत्र जो है, ऑफ फॉरेस्ट यानी जंगल का, विद सिमिलर काइंड ऑफ ट्री यानी कि एक जैसा, सिमिलर मतलब होता है एक जैसा, काइंड प्रकार, ट्री एक जैसा, ट्री पेड़ों के प्रकार का एक छोटा सा जंगल, तो ये हो गया वुड्स। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद है चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।